आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। उम्मीद थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था लोकसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कि सदन के भीतर चर्चाएं होनी चाहिए, वाक युद्ध के लिए बाहर बहुत जगह है। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य को ही उनके ही दल के नेताओं ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इग्नोर किया। आलम यह रहा कि सदन की कार्रवाई शुरू तो हुई, लेकिन प्रश्नकाल हंगामे के कारण बाधित रहा। एक भी प्रश्न नहीं आ पाए। बहरहाल, इस सबके बीच सबसे बड़ी बात जो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो राज्य की 70% आबादी और जो युवा हैं उनसे जुड़ा हुआ था। 70% आबादी मतलब किसान और छात्र का जो छात्रवृत्ति का मामला है, युवाओं की छात्रवृत्ति का मामला है। दोस्तों, बड़ा दुख होता है कि जब केंद्र और राज्य की लड़ाई में राज्य के किसान और छात्र की हकमारी होती है। सदन में हंगामा तो हुआ, लेकिन ओलावृष्टि हुई सदन के भीतर छात्रों पर, किसानों पर। और यह दुर्भाग्यपूर्ण रवैया तब और ज्यादा घातक हो जाता है, या यूं कहें चिंतनीय हो जाता है, जब झारखंड जैसे प्रदेश में जहां पर कि छात्र लगातार जो है सो शिक्षा का स्तर अगर आप अन्य राज्यों से तुलना करें तो कहीं ना कहीं कम है। किसानों की आमदनी जो है अन्य राज्यों की तुलना में कम है, और वहां पर अगर किसानों की, छात्रों की हकमारी होती है तो निश्चित रूप से यह विषय चिंतनीय हो जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये लोकतंत्र की दो धुरी हैं, विधानसभा की दो धुरी हैं, संसद की दो धुरी हैं। इन दोनों धुरी जब मिल करके राज्य के किसानों के लिए, राज्य के छात्रों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो ये हकमारी की दृश्य नजर नहीं आएंगे। लेकिन यहां तो करनी है राजनीति, और राजनीति तो करें, लेकिन ओलावृष्टि किसानों और छात्रों पर ना करें। आपको पता है कि पिछले 5 दिनों से जो है छात्र सड़कों पर हैं। डुमरी से छात्रों का जो जत्था चल रहा है वो पैदल मार्च कर रहा है रांची के लिए। कल वो रांची पहुंचेगा। ठीक है कि इस छात्र का जो पैदल मार्च का जो आंदोलन है, पदयात्रा जो है, इसका जो आंदोलन है, ये JLKM कर रहा हो, लेकिन सदन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, लोजपा के विधायकों ने, आजसू के विधायकों ने भी इस मुद्दे को उठाया, हंगामा किया। जवाब भी आया सरकार का, हम बताएंगे आपको जवाब। लेकिन सवाल वहीं घूमकर आ जाता है कि भाई केंद्र और राज्य की लड़ाई में छात्र और किसान का क्या दोष? क्यों इस ठंड के मौसम में जो है सो उनके ऊपर और ओलावृष्टि कर रहे हैं आप? क्यों ओले के गोले दागे जा रहे हैं छात्रों के भविष्य पर? क्यों ओले के गोले दागे जा रहे हैं किसानों के MSP पर? घोषणा करते हैं 3200 रुपये क्विंटल धान की खरीद होगी, लेकिन किसान मजबूर है 1500-1600 रुपये क्विंटल बेचने पर। यह कहा जाता है कि किसानों के खेत से हम उठा लेंगे धान की फसल को, लेकिन किसान खुद पहुंचा रहे हैं, लेने वाला नहीं है। औने पौने दाम में किसानों की चीजें ली जा रही हैं, जो अनाज है उसको लिए जा रहे हैं। तब दुख होता है। एक तो बेमौसम बरसात, माफ कीजिएगा, जो अतिवृष्टि हुई उससे किसानों की कमर टूटी थी झारखंड में। विशेष चर्चा तक की नौबत आई थी इसी विधानसभा सत्र में, मानसून सत्र के दौरान। लेकिन जब किसानों के फसल हो गए और जब उसकी खरीदने की बारी आई तो कहां है सरकार की नीति, कहां है सरकार जो घोषणा की थी उस पर वो अमल कर रही है? सवाल उठते हैं। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये नारे लगातार हर सरकार देती है। हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। छात्रों को अगर छात्रवृत्ति नहीं मिली तो आप तय मान के चलिए कि लाखों छात्र अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। झारखंड की गरीबी ये है। सरकार अनुपूरक बजट भी लाई है। आज हम चर्चा करेंगे उस पर। पहले आप सुन लीजिए कि किन मुद्दों को लेकर के आज आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ विधानसभा के भीतर और बाहर।
उस पर क्या कहना है विपक्ष के नेताओं का, क्या कहना है सरकार के मंत्रियों का, पहले आप उसको सुन लीजिए। यानी हेमंत सोरेन की सरकार जिस प्रकार से चाहे छात्र हो चाहे किसान हो, सबों को ये सरकार ने ठगा है और लूट भी रहा है। आप सब भी देख रहे होंगे लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। भाई पिछले 2-2 वर्षों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अब बच्चे अपना पढ़ाई जारी करने के लिए कोई होटलों में प्लेट धो रहा है, कोई कहीं और मजदूरी कर रहा है। कई एक बच्चों का तो पढ़ाई भी छूट गया। अब जो झारखंड सरकार, और इसमें से कौन बच्चे हैं, एसटी बच्चे हैं, एसी बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे हैं, जिसके लिए सरकार बार बार कहती है कि भी हम गरीबों के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, छात्रों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं। लेकिन इस सरकार ने सबसे अधिक नौजवानों को ही ठग रहे हैं, छात्रों को ही ठग रहे हैं और लूट भी रहे हैं सरकार। दूसरा जो मामला है वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। भाई आप सबको ध्यान में होगा कि पिछले बार जब चुनाव हो रहा तो सरकार ने क्या घोषणा किया, तो उस समय पार्टी ने कहा था, क्या संयुक्त रूप से लोगों ने कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे। पिछले साल तो इन्होंने विलम्ब से खरीदारी किया और 3200 रुपया भी नहीं दिया। 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो भारत सरकार देती है उसमें 100 रुपया इन्होंने मात्र बोनस दिया। इस वर्ष की स्थिति ये है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई आता पता नहीं है ये कब से खरीदारी करेगी और कितना में खरीदारी करेगी। यानी सरकार किस प्रकार से सोई हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। अब नौजवानों को ठगना, नौजवानों को लूटना, किसानों को ठगना, किसानों को धोखा देना। बद्ध है, वचनबद्ध है, चाहे वो छात्रवृत्ति के मसले हो, चाहे वो धान अधिप्राप्ति के मामले हो। मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास की अगली किस्त झारखंड को कब मिलेगी। हमारे फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ जो और बढ़कर ज़्यादा बड़ा पैसा हो चुका है वो कब मिलेगा। हमारे इन सवालों के जवाब वो दे दे, बाकी सवालों का जवाब हम लोग जनता को देने को तत्पर हैं। निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्था में सरकारों को अपने कामों को गति देने के लिए तात्कालिक ज़रूरतों के आधार पर सप्लीमेंट बजट पेश करने की परंपरा रही है और हम लोग भी इसी कड़ी में आज एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे और इस अनुपूरक बजट के माध्यम से मांगी हुई राशि के हिसाब से झारखंड राज्य में विकास की गति को और तेज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जिस चश्मे से झारखंड को देखते हैं, झारखंड की जनता ने उस रंग का झारखंड बनाने से इनकार कर दिया। रह गया सवाल सरकार कंगाल हो गई है तो उसमें बड़ा योगदान उनका भी है, अगर उनकी बातें सही है तो। आज अगर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष के 10वें महीने में सरकार को अगर मात्र 55% मिल रही है तो वैसी स्थिति में आप यह देख सकते हैं कि 10वें महीने तक 55% मिली हुई केंद्रीय करों की हिस्सेदारी से राज्य का कितना काम निपटेगा। अब आने वाले 4 महीनों के दरमियान अगर वो यह राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराते हैं तो हमारी विकास के कामों को करने की क्षमता प्रभावित होगी। तीसरी बात, केंद्र सरकार के द्वारा फेडरल कोऑपरेटिज्म के इस सिस्टम में राज्यों को जिस तरीके से मदद करनी थी वो चीज़ें किस तरीके से हो रही है आपके सामने पब्लिक डोमेन में है। ये घड़ियालू आंसू रोकर धान अधिप्राप्ति के मुद्दे पर, छात्रों को छात्रवृत्ति के मुद्दे पर जो ये रो रहे हैं, इनको दिल्ली जाकर अपने राज्य का हिस्सा झारखंड को दिलवाने के लिए पहल करनी चाहिए और अगर ये पहल करते हैं तो हम लोग भी इनके साथ होंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो ओबीसी से कुछ लेना देना है, न ओबीसी के बच्चों से लेना देना है, न एसटी से, न एसटी के बच्चों से, न एससी के बच्चों से। वो केवल राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ उनके
प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई विधानसभा लोकसभा नौटंकी का जगह नहीं है, यहाँ डिलीवरी होना चाहिए, तो भाई यहाँ डिलीवरी के वो तो रास्ते नहीं हैं। रास्ते ये है कि इस पर प्रश्न लाइए, सरकार को मजबूर कीजिए कहने के लिए। और सच क्या है? सच यही है कि आज अगर बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है तो उसमें दोषी भारत सरकार है। सरकार ने बड़े संजीदगी से उत्तर सामने रखा कि जितने पैसे का हमने डिमांड किया उसके 1/4 पैसे भी भारत सरकार ने अब तक नहीं दी, जिन कारणों से हमें स्टाइपेंड देने में मजबूरी हो रही है। और जब रघुवर जी की सरकार थी, इसी स्टाइपेंड को उन्होंने 1/4 कर दिया था, 1/4 कर दिया था, जिसको हमने बढ़ा करके 4 गुना किया है। अब वो राशि देने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि राज्य सरकार कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी और इन बच्चों को छात्रवृत्ति जल्द ही मिलेगा। किसानों के धान की खरीदारी होना चाहिए, उसके हम पक्षधर हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो सरकार ने एक नीति उसमें अपनाई है कि हम ऐसे लैंप्स पैक्स को जिसके 50 टन की कैपेसिटी है। देखिए, हम तो चाहते हैं, देखिए आप विधानसभा में आते हैं, आप एक विधायक हैं, आप चुन कर आते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आते हैं, पर आपके आवाज़ को जब दबाने का प्रयास किया जाता है, सुना नहीं जाता। शून्यकाल में हमारे प्रश्न डालने का मतलब क्या है? शून्यकाल में आवाज़ उठाने का मतलब क्या है? कि वहाँ सुनवाई होगी, पर पेपर के माध्यम से पता चलता है कि शून्यकाल जस का तस पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाने के बाद वो डंप हो जाता है। तो मतलब क्या है हमारे प्रश्न उठाने का या हमारे सरकार पर क्वेश्चन करने का? उसी को लेकर हमने सदन के अंदर जो है आवाज़ उठाई है। हमारे बच्चों की, जो हमारे राज्य की छात्र छात्राएं हैं, जिनका भविष्य हम कहते हैं, ये सरकार जो है मैया को सम्मान दे रही है, वो भी दे नहीं पा रही है। छात्रों को जो उनके भविष्य को संवारने के लिए छात्रवृत्ति देनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पा रही है। तो किस दम पे ये दम भरती है कि हम आदिवासी तो ऐसी सरकार है, हम राज्य का भला करने वाली सरकार है? ये किस दम पर ये भरते हैं? ये आपने जिस मैया सम्मान योजना के बदौलत आपने सत्ता प्राप्त की, वही आप रुक रुक कर प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रत्येक महिलाओं को देने का वादा किया, वो नहीं दे रहे हैं। 450 रुपये गैस सिलेंडर देने का वादा किया, वो नहीं दे रहे हैं। छात्रों को छात्रवृत्ति लटका के रख दिए 2 साल। अरे बाबा, छात्रों को छात्रवृत्ति उनका जीवन है। जब माँ बाप पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, तो एक छात्रवृत्ति ही है जो उन्हें अंधेरे में उजाला जो है भरने का प्रयास करता है। आप उन्हें रोककर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? केंद्र उनको पैसा देती है, ये पैसा कहाँ लेके जाते हैं? भ्रष्टाचार घोटाले में। ये तो इन्हें पूरा साक्ष्य और ब्यौरा देना होगा ना केंद्र को, कि केंद्र पैसा देते रहे आपके भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए। मैंने एक प्रश्न डाला अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये प्रश्न पूछा था कि आपने जो है क्या यह बात सही है सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ों को अनुसूचित 1 तथा अनुसूचित 2 को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने हेतु जिलावार अलग अलग सर्वेक्षण कराने के लिए 2019 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। मैं तो यही कहूँगी, इनका जवाब अगर आप देखिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जो सरकार का जवाब आया है, इन्होंने कहा कि हम, क्या जवाब दिया? सरकार ने इसमें जवाब दिया है कि हमने सर्वेक्षण की प्रक्रिया चालू कर दी थी, पर कोरोना महामारी आने की वजह से जो है कार्य रुक गया। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, कोरोना महामारी 2022 को खत्म हो गई थी, खत्म हुए कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष तक आप सोए थे कि आपके सपनों में कोरोना महामारी चल रही थी? इनकी मंशा ही नहीं है ओबीसी को आरक्षण देने की। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि ये सरकार ओबीसी पिछड़ा विरोधी सरकार है। अगर इनकी मंशा होती तो प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करके, रिपोर्ट जारी करके, कैबिनेट में लाकर, विधानसभा में लाकर, राज्यपाल से मंजूरी लेकर वो केंद्र के पास जाता है। स्टूडेंट के मुद्दों को मजबूती के साथ सदन तक रखा जाए, स्टूडेंट के मुद्दों को सदन पर मजबूती के साथ रखा जाए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी देख ही रहे हैं आज क्या स्थिति है राज्य की। विभाग गंभीर नहीं है, सवाल के उत्तर नहीं आ रहे हैं, शून्यकाल का उत्तर नहीं आ रहा है, ध्यान आकर्षण का उत्तर नहीं आ रहा है। जो भी सवाल सूचनाएं दी जा रही सदन के माध्यम से, आम दिन तो एक अलग बात है। अगर सदन महीने में 3 महीने में एक बार चलता है, साल में 3 बार सदन चलता है, अगर सदन में सवालों का उत्तर नहीं दिया जाएगा तो मान के चलिए बाकी क्षेत्र के दौरान जो भी कार्य होंगे वो कार्य कैसे पूरे किए जाएंगे, जब सदन की गंभीरता को नहीं मान पे रखा जा रहा है।
बोकारो में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है अतिक्रमण करने पे लोगों को हटाया जा रहा है एयरपोर्ट के लिए, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या देखिए, सबसे पहले बात, बोकारो में आप सभी जानते हैं, पूरे राज्य के लोग जानते हैं कि अवैध अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ है। चाहे वो BSL की ज़मीन पर हो या फिर वन भूमि पर हो, तमाम बहुत सारे अधिग्रहण हुआ है। लोगों ने अवैध रूप से रहना शुरू किया है। तो अगर उनके पास ज़मीन का कागजात नहीं है, अगर वो अवैध रूप से रह रहे हैं, तो भाई उस चीज़ का तो हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन हमारे पूर्वजों ने दिया है, ज़मीन झारखंड के लोगों ने दिया है, उद्योग के लिए दिया है, CCL को दिया है, BCL को दिया है, सेल को दिया है। और अगर वहाँ कोई लोग अगर जबरन रहेंगे तो ये उचित नहीं है। अगर उनके पास कागज़ है, अगर विधिवत रूप से ज़मीन उनके नाम पर है तो हम खेत प्रकट करेंगे, और अगर कागज़ उनके नाम पर नहीं है, विधिवत उनके नाम पर नहीं है, तो फिर कानून अपना काम करे। तो हर एक मुद्दा पर सरकार घिरी हुई है, किसी विभाग में कोई पैसा नहीं है। इन्होंने कहा था कि 3200 रुपये क्विंटल धान कर देंगे, आप तो आए थे धान करके बोले नहीं। अब 1600 रुपये 1500 रुपये धान बेच रहा है लोग, किसान तो एकदम रोड पर आ जाएगा। इसलिए हम लोग बात होकर के इस तरह के धरना प्रदर्शन हम लोग शुरू किए हैं। क्या सदन में ये मामला उठेगा? निश्चित तौर पर चामरा लिम्बा कहते हैं कि पैसा है लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम कारण छात्र। अब टेक्निकल प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व तो सरकार को करना है, हम लोग को तो काम नहीं के सॉल्व करना है बाबा। इसलिए सरकार सभी मोर्चा पर फैल रही है। इस राज्य के बेहतरी के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल छल प्रपंच कोयला बालू पत्थर में लगा हुआ है। किसानों की चिंता ना करे बीजेपी के लोग, उनकी माई बाप की जो सरकार है केंद्र में, लगातार उनको किसानों की मांग है कि MSP को लेजिटिमाइज किया जाए, लीगल किया जाए। उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। हमारी सरकार ने जो MSP का दर है उससे बढ़ा के प्रति क्विंटल 100 रुपये भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं, और हमारे कार्यकाल अभी बची हुई है। निश्चित रूप से सरकार अपने तरफ से जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करने का काम करेगी। याद है ना? नहीं, और उनको याद नहीं है MSP को जो लीगलाइज करना है वो चीज़ इनको याद नहीं है। आप इनसे सवाल करिए, केंद्र सरकार में माई बाप की सरकार आपकी है, आप MSP को लीगलाइज कब करेंगे? तो आपने सुना, बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष, या पूर्णिमा साहू हो, या फिर जयराम महतो हो, या फिर जनार्दन पासवान हो, सभी ने छात्रवृत्ति और किसानों के जो धान की नहीं खरीद हो रही है उसको लेकर के अपनी आवाज़ को उठाया, और सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया। मंत्री कुमार सोनू ने जवाब दिया, मंत्री कृषि मंत्री शिल्पा नेहात्रिकी ने जवाब दी। ये जवाब आए, लेकिन इस जवाब से परिणाम क्या निकला? केंद्र ने मुझे 2023-24 में इतनी राशि देनी थी, डिमांड था, इतना राशि दिया। 24-25 में इतना डिमांड था, इतना दिया। 25-26 में इतना डिमांड था, नहीं मिला। ये जवाब किसानों को नहीं चाहिए, ये जवाब छात्रों को नहीं चाहिए। छात्रों को चाहिए कि आपने जो वायदे किए थे वो वायदे उनके पूरे हों। अब हम बताते हैं आपको कि जो आंकड़ा मेरे पास आया हुआ है, उस आंकड़े के हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि उसमें है कि छात्रों को डिमांड जो किया गया था BC पोस्ट मैट्रिक के लिए, इसमें डिमांड किया गया था 2023-24 में केंद्र से 271.37 करोड़ रुपये का, और रिलीज हुआ 77.31 करोड़ रुपये का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद 2024-25 में 253.21 करोड़ रुपये का डिमांड हुआ था, रिलीज हुआ 33.57 करोड़ का। उसके बाद 2025-26 में 370.87 करोड़ का डिमांड हुआ था, कोई रिलीज नहीं हुआ है। यानी अब ये वित्तीय वर्ष के 3 महीने और बचे हुए हैं, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, और दिसंबर का 20 दिन ये बचे हुए हैं। अब तक केंद्र की ओर से एक पैसे भी रिलीज नहीं हुए हैं। अगर आप BC प्री मैट्रिक की बात करें तो उसमें जो है सो 2023-24 में 67.88 करोड़ रुपये का डिमांड किया गया था, रिलीज हुआ 7.35 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के द्वारा। 2024-25 में डिमांड था 66.14 करोड़ का, रिलीज हुआ 12.61 करोड़ का। उसके बाद 2025-26 में डिमांड था 45.91 करोड़ का, रिलीज हुआ है 3.95 करोड़ का। अब इसके अलावा जो है सो ये जो है सो वित्त विभाग के पत्रांक संख्या 400 दिनांक 19/6/2023 के आलोक में आवंटनादेश तभी निर्गत किया जा सकता है
जब केंद्र सरकार से विमुक्त हो जाए, यानी केंद्र सरकार जब राशि विमुक्त कर दे तब आवंटित किया जा सकता है। इसी प्रकार बजटीय उपबंध रहते हुए राज्यांश का आवंटनादेश केंद्रांश की विमुक्ति के अभाव में निर्गत नहीं किया जा सकता है। विलंब से केंद्रांश विमुक्ति की स्थिति में भुगतान लंबित रहता है। छात्रवृत्ति में अंशदान जो होता है, आप अगर उसको जान लें, एसटी के छात्रवृत्ति में 25% राज्य सरकार देती है और 75% केंद्र सरकार देती है। इसके बाद एसटी में 40% राज्य सरकार और 60% केंद्र सरकार, और बीसी में 40% राज्य सरकार और 60% केंद्र सरकार देती है। अब आप हमको ये बताएं, ये सवाल तो उठता है कि सरकार ने तो कर दिया कि भाई जब तक केंद्रांश रिलीज नहीं होगा तब तक हम आपको राशि नहीं दे सकते हैं, छात्रवृत्ति नहीं दे सकते हैं। 2 वर्षों से इसी कारण से छात्रवृत्ति लटकी हुई है। अब केंद्रांश नहीं मिल रहा है तो विपक्ष में जो बैठे लोग हैं उनकी सरकार है केंद्र में। विपक्ष के लोग ये भी बताएं कि केंद्रांश दिलाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से क्या प्रयास किया, और ये बातें तब आती जब विधानसभा के भीतर इन विषयों पर चर्चा होती। चूंकि हमाम में सभी नंगे हैं तो मामले को किसी तरह से ये करके, राजनीति करके मामले को रफा दफा करना है, चाहे वो सत्ता में बैठी हुई पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी हुई पार्टी हो। 5 दिनों का विधानसभा का सत्र है, 2 दिन समाप्त हो गए, 3 दिन और बचे हुए हैं। पहले दिन जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो प्रश्नकाल की कार्रवाई नहीं हो पाई हंगामे के कारण से। शून्यकाल आए तो शून्यकाल की स्थिति यह है, शून्यकाल पढ़ा जाता है लेकिन उसका जवाब विधायकों को नहीं मिलता। ये मैंने पहले भी आपको विशेष में बताया था और आज इस बात को उठाया भी गया सदन के भीतर। ध्यानाकर्षण सूचनाएं 2-3 ली गई आज, लेकिन सवाल वहीं के वहीं रह जाते हैं कि जिनको लेकर के राज्य की सर्वोच्च पंचायत बनी हुई है, जिनके मुद्दों को लेकर के, जिनके मुद्दों के समाधान के लिए सर्वोच्च पंचायत में चर्चा होनी चाहिए, छात्रों के मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं। और उस मुद्दे पर अगर केंद्र और राज्य के बीच की लड़ाई में छात्र को जो है सो उसके हक को आप मारते रहें, ये कहां का न्याय है? क्या इस न्याय में आवश्यकता नहीं है कि राज्य सरकार के साथ मिलकर के विपक्ष इसमें कदम आगे बढ़ाए, केंद्र सरकार के पास जाकर के बातें करे, जो राशि केंद्र के पास है जो नहीं मिल पाई है उसको रिलीज करवाए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि राज्य सरकार ने डिमांड किया तो उसके बाद कितनी कार्रवाई की, ये लिस्ट तो दे दिया गया। राज्य सरकार की ओर से भी ये कोशिश पहल होनी चाहिए इस मामले पर कि अगर केंद्र से कहीं परेशानी हो रही है राशि विमुक्त होने में तो वो अपने विरोधी दल जो विपक्ष में उनके साथ सर्वदलीय बैठक करके इसका कोई रास्ता निकालें। लेकिन स्थिति तो आपने देखा, पहले ही दिन स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी सुचारू रूप से कैसे सत्र का संचालन किया जाए, तो प्रश्नकाल ही बाधित हो गए, एक भी प्रश्न नहीं आए। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ जो मामला, वो तो खैर उस पर कल चर्चा होगी। लेकिन सदन को चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है, और जब सदन सुचारू रूप से चलेगा तभी जाकर के जनता के सवाल हल हो पाएंगे। जो छात्रवृत्ति का मामला है, इस पर भी अगर चर्चा होती तो कोई माकूल जवाब आता, अगर राजनीति से ऊपर उठ करके सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस पर चर्चा करते तब। और अगर यही सिर्फ चलता रहता कि केंद्र नहीं दे रहा है, राज्य नहीं कर रही है, इसी पर अगर चर्चा होती तो जो हंगामे के बाद भी जो परिणाम आया है वही परिणाम चर्चा के बाद भी आता, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन छात्र मजबूर, राज्य के छात्र मजबूर, राज्य के किसान मजबूर। कृषि मंत्री केंद्र पर आरोप फेंकती हैं किसानों के एमएसपी को लेकर के, लेकिन जो घोषणा किया गया था, केंद्र से ज्यादा राशि की घोषणा की थी 3200 रुपये क्विंटल की धान की खरीद की, वो तो लागू नहीं हुआ। वही फिर लैंप्स और पैक्स वाला मामला में फंसा हुआ है मामला पूरी तरह से। एक तो किसान की दुर्दशा अतिवृष्टि के कारण से खराब हुई है। दिसंबर के महीने में अभी आप आज जाके देखें, जो रांची के बाजार में सबसे ज्यादा सब्जियों की खेती होती है रांची के आसपास के एरिया में,
आज भी सब्जी के बाजार में आप जाके देखें, जो अतिवृष्टि के कारण से जो लेट हुआ फसल लगाने में, आज भी सब्जी महंगा है। मटर छीमी रांची से, मतलब रांची जो दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर से बाहर के प्रदेशों में जाया करता था, और ये छठ के समय से, दुर्गा पूजा के बाद से ही शुरू हो जाता था। लेकिन अतिवृष्टि के कारण से मटर की फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, किसान हलकान हैं। गोभी की फसल खेत में ही नष्ट हो गई है, बंद गोभी की फसल खेत में ही नष्ट हो गई है, टमाटर नहीं उपज पाया है। और इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये छोड़ करके जो है सो केंद्र और राज्य की लड़ाई में पूरी तरह से कहा जाए तो किसानों को, छात्रों को पीसा जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। उम्मीद है कि विधानसभा का 3 दिन का और सत्र है, इन 3 दिनों के सत्र में जो ये मुद्दे आज उठे हैं, जिसको लेकर सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई है, इसका माकूल जवाब आएगा, और तभी जाकर के हमारे राज्य के किसानों के और छात्रों के चेहरे पर खुशियां लौट सकती हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।